लोग निवेश के डिसीजन इमोशन से लेते हैं, रैशनैलिटी से नहीं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है? एक पार्टनरशिप है बिजनेस के साथ। लालच बुरी बला है, सबको पता है। क्या बिजनेस रातों रात खड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। हर चीज़ को समय लगता है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ आस्था। आप देख रहे हैं सीखो पैसों की भाषा। इन्वेस्टिंग एक पावरफुल तरीका है अपनी वेल्थ को ग्रो करने का, लेकिन स्पेशली जब आप नई नई शुरुआत करते हो तो गलतियां होना बिल्कुल नॉर्मल है। कभी लोग क्विक रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, कभी डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर कर देते हैं, तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं। ये छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर काफ़ी महंगी पड़ सकती हैं। आज हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और हमें गाइड करेंगे नन अदर देन कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी मिस्टर नीलेश शाह जी, जो अपने रियल मार्केट एक्सपीरियंस से हमें प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आस्था फॉर हैविंग मी हियर। नीलेश जी, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टिंग करता है, शुरुआत करता है, आपने बहुत से केसेस देखे होंगे। सबसे कॉमन मिस्टेक्स आपने क्या देखी हैं जो सामने आती हैं लोग जो करते हैं? लोग निवेश के डिसीजन इमोशन से लेते हैं, रैशनैलिटी से नहीं। लालच बुरी बला है, सबको पता है, बट लोग लालच को छोड़ नहीं पाते। डरना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी लोग एन मौके पे डर जाते हैं। तो लालच और भय, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम रखना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादातर लोग वहीं पे गलती करते हैं। तो नीलेश जी, जब हम निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के क्या फ़ायदे हैं और लोगों को इस पे क्यों और फोकस करना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो स्टिक नहीं करते तो उनका नुकसान होता है जनरली? सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है? एक पार्टनरशिप है बिजनेस के साथ। क्या बिजनेस रातों रात खड़ा हो पाएगा? क्या बिजनेस कुछ ही समय में बड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। हर चीज़ को समय लगता है। आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो मंदिर में जाके भगवान से कंप्लेंट करे कि भगवान, आप आम तो इतने अच्छे रसीले मीठे बनाते हैं, बट उसके लिए 12 साल वेट क्यों कराते हैं? आज आम का पेड़ लगाए और कल आम मिलने लगे, ऐसा कर दे तो कितना अच्छा होता। किसी ने आज तक भगवान से ये कंप्लेन नहीं की। तो फिर निवेश में क्यों हम रसीले आम के लिए 12 साल रुक नहीं सकते? सर, एक चीज़ और है, डाइवर्सिफिकेशन, जिसके लिए लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, शायद उतनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये क्यों इतना क्रूशल है और अगर इग्नोर कर देंगे तो क्या रिस्क हो सकते हैं? सो एक कहावत है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यही चीज़ हम अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए फॉलो करते हैं। अगर किसी बच्चे को मिठाई बहुत पसंद है तो क्या माँ उसे सिर्फ मिठाई ही खिलाती रहेगी? बिल्कुल नहीं। वो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी कि बेटा एक बैलेंस डाइट खाइए ताकि आपकी ग्रोथ बनी रहे। सेम चीज़ आपको निवेश के लिए करनी है। अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो उसकी वॉलेटिलिटी आपको नुकसान कर सकती है। अगर एक बैलेंस डाइट रखेंगे, कुछ डेट, कुछ इक्विटी, कुछ रियल एस्टेट, कुछ कमोडिटी, तो जैसे बैलेंस डाइट से आपकी फिज़िकल हेल्थ बनती है, वैसे बैलेंस पोर्टफोलियो से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बनती है। करेक्ट। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब थोड़ा सा सब कुछ ट्राई करेंगे मे बी, तब आपको बेहतर पता चलेगा व्हाट्स रियली वर्किंग इन योर फेवर। मोर इम्पॉर्टेंटली, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपकी वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। आप अपने मंजिल के लिए रुक पाएंगे, निवेश की जर्नी चालू रखेंगे। और नीलेश जी, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई ऐसा एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं जहाँ किसी इन्वेस्टर ने बहुत कॉमन मिस्टेक की हो, उसका नुकसान हुआ हो, बट वो कैसे अवॉइड की जा सकती है, ये भी बताइएगा। बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन एक किस्सा कहना चाहूँगा। कुछ समय पहले मैं एक सेमिनार में गया था, सवाल जवाब चल रहे थे,
तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़े हो गए और उन्होंने कहा, नीलेश भाई, शेयर बाज़ार जुए का अड्डा है, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिख दिया है शेयर बाज़ार बंद कर दे। मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अगर वो उनका व्यू है तो मुझे क्यों सुनने के लिए आए। सवाल जवाब ख़त्म हुए तो एक दूसरा व्यक्ति सामने आया और उसने कहा कि नीलेश भाई, आई एम सॉरी, माय फादर मेड दोज कमेंट्स। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने उनको पूछ लिया कि आपके पिताजी को अगर शेयर बाज़ार से इतनी नफ़रत है तो इस सेमिनार में क्यों आए। बोलते हैं, नीलेश भाई, हम जिस चौल में रहते हैं वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। हमारे आसपास के जो पड़ोसी थे उन सब ने शेयर बाज़ार में निवेश करके तरक्की कर दी, अब वो फ्लैट में रहने लगे, हम वहीं के वहीं रह गए। ये बुज़ुर्ग अपने आप को कभी ब्लेम नहीं कर पाए कि मैं ये गाड़ी चुक गया। उन्हें शेयर बाज़ार जुए का अड्डा लगने लगा, जो निवेश करते थे वो जुआरी लगने लगे, बट कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। तो ये गलती कभी मत करना। मेरे पिताजी तो आज नहीं हैं, बट मैं उनके पास जाता और कहता है कि पापा, जब इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां आपको इतने कम दामों में मिल रही थी तो आपने निवेश क्यों नहीं किया। आप निवेश करते तो आज मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरे पापा कहते कि बेटा, हमारे समय में सीखो पैसों की भाषा जैसे शो नहीं थे, आस्था समझा नहीं रही थी निवेश कैसे करना। तो शायद मैं उन्हें माफ़ कर देता और कहता, कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं काम करूँगा और मैं पैसे बनाऊँगा। 15, 20, 25 साल बाद आप सोचिए, आपके बेटे बेटी आपके सामने आएंगे और पूछेंगे, जब भारत $4 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा था, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जर्नी कर रहा था, तब आपने क्या किया। आप तो ये भी नहीं कह पाएंगे कि हमने सीखो पैसों की भाषा नहीं देखी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करना चालू रखिए। लालच और भय दोनों के बीच में संतुलन रखिए। बूंद बूंद से सागर बनता है, बिल्कुल उसी तरह रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपका कॉर्पस बन सकता है। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। और गुजराती में कहावत है, उतावरे आंबा न पाके। जल्दी से आम के पेड़ में आम के फ्रूट नहीं आते, उसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और शायद जो थोड़ा इंतज़ार करके जो फल मिलेगा वो मीठा भी सब्र का फल हमेशा मीठा रहता है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, मोटिवेट होइए। गलतियां हर कोई करता है, गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर आप हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, नीलेश सर की बातें समझ रहे हैं, तो शायद आप वो गलतियां करने से बच जाएंगे, या अगर कर दी हैं तो उन्हें कैसे अब ठीक करना है वो सीख जाएंगे। और मुझे लगता है आपकी बात से एक चीज़ और मुझे समझ में आई है कि स्टबर्न नहीं होना चाहिए। मार्केट चेंज हो रही है तो थोड़ा सा अपना एक ओपन विजन रखना भी ज़रूरी है, ताकि आप उस वक्त की क्या रिक्वायरमेंट है समझ पाएंगे। हमेशा एक ये किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, वो याद रखिए, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के भी दोस्तों, तिनके कहाँ से लाते अगर सदा बहार होती। अगर तेजी की मार्केट होती तो आप सस्ती मार्केट में इंटर कहाँ कर पाते। बिल्कुल, जब थोड़ा सा नुकसान होगा शायद या नीचे जाएंगे तो ऊपर उठने का मज़ा और ज़्यादा आएगा। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके आज के इस एपिसोड में नीलेश जी। थैंक यू सो मच फॉर सिंपल एंड पावरफुल वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेट हुए होंगे आप। तो इसी तरह सीखो पैसों की भाषा से आप जुड़े रहिए। हम फिर जल्दी आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।